अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समन स्टनिंग स्टाइल्स। माय नेम इज समन काशिफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे wherever you're in the world. So let's begin with today's vlog. So आज था संडे एंड मैं 8 AM के बाद उठ गई थी। फिर उठने के बाद सबसे पहला जो मैंने काम किया वो मैंने ये किया था कि मैंने अपने बालों की ऑयलिंग की थी। अच्छा, मैंने जो हेयर ऑयल्स का मिक्सचर बनाया था ना, मैं वो लगाती हूँ। इस ऑयल के मिक्सचर में है अनियन ऑयल, आंवला ऑयल, कोकोनट ऑयल एज वेल एज कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड आर्गन ऑयल। नहाने से पहले जब मैं अपने बालों की ऑयलिंग करती हूँ तो फिर मैं ऑयल को ना अपने बालों में 2 घंटे तक रहने देती हूँ। मैंने ना अपने बालों में काफी देर बाद ऑयल लगाया था। मैं 2 to 3 वीक्स से ऑयलिंग नहीं करी थी अपने बालों की, लेकिन अब जब मैंने की ना, तब फिर मैंने नोट किया कि जब मैंने नहाई थी ना, उसके बाद मेरे जो बाल थे वो काफी सॉफ्ट हो गए थे। एंड मैंने ये भी नोट किया था कि जब मैं नहाती थी ना बगैर ऑयलिंग किए, था फिर उसके बाद जब मेरे बाल थे ना, वो थोड़ा देर बाद नहाने के ना वो काफी ड्राई हो जाते होते थे। फिर ऑयलिंग करने के बाद ब्रेकफास्ट करने से पहले मैंने आलमंड्स खाए थे। इंग्लैंड में ना हम लोग ओवर द वीकेंड ऑन सैटरडे एंड संडे हम लोग ब्रेकफास्ट से पहले ना आलमंड्स खाते होते थे। ये जो आलमंड्स है ना, सोने से पहले मामा इनको पानी में डाल देती थी, तो फिर सुबह उठ के ना हम लोग ये इनका जो छिलका है आलमंड्स का, उसको उतार के आलमंड्स खाते हैं। पाकिस्तान में आकर तो ये कभी कभी खाते हैं ओवर द वीकेंड, लेकिन इंग्लैंड में ना हर सैटरडे एंड संडे को ना हम लोग आलमंड्स खाते थे बिफोर ब्रेकफास्ट। मम्मा कहती हैं कि ब्रेकफास्ट करने से पहले आलमंड्स खाना एक बहुत अच्छी बात है फॉर ग्रोथ। ऑल्दो मेरे इस बात पे ऐसा सच कोई बिलीफ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे आलमंड्स अच्छे लगते हैं। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। फिर ब्रेकफास्ट मैंने चॉकलेट सीरियल खाया। नॉर्मली मैं चॉकलेट सीरियल सैटरडे को खाती हूँ, लेकिन मम्मा सैटरडे को चॉकलेट सीरियल देना भूल गई थी, तो फिर इसलिए संडे को खा रही हूँ। एंड संडे वाला दिन मौसम सुबह से ही अच्छा था, अच्छी हवाएं चल रही थी एंड बाद में थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। एंड आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आज मैं अपने खाला के घर जा रही थी। मेरे खाला का बेटा हुआ था, तो इसलिए मैं उसको देखने जा रही थी आज विद माय फैमिली। अच्छा, एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैं इस बेबी की अपनी मम्मा की साइड ऑफ द फैमिली से इस बेबी की कजन लगती हूँ एंड फ्रॉम माय डैड साइड ऑफ द फैमिली में इस बेबी की खाला भी लगती हूँ। यहाँ पर मैंने शावर लेकर मैंने अपने कपड़े बदल लिए थे। आई हैड डिसाइडेड टू वेयर दिस आउटफिट। मेरा दिल था मैं कोई कढ़ाई के बगैर में कोई सूट पहनूं ना, तो फिर मैंने ये शलवार कमीज चूज किया था। जो मेरा ये वाला शलवार कमीज वाला आउटफिट है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फॉर लंच मैंने एप्पल खाया एंड मैंने साथ में दही खाया। मेरे पास पराठे और अंडे के भी ऑप्शन थे, लेकिन मैंने लंच लाइट किया क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ जाकर चाय के साथ काफी कुछ होगा खाने के लिए, तो फिर इसलिए मैंने अपना जो लंच था वो लाइट किया। जब मैंने ज्वेलरी पहनी थी अपने आउटफिट के साथ, मैंने वो रेड एंड व्हाइट में ही ज्वेलरी पहनी थी। तो सबसे पहले मैंने ये नेकलेस पहना था रेड एंड व्हाइट में एंड उसके साथ मैंने बैंगल्स पहनी थी। ये इतनी बैंगल्स मैंने एक हाथ में पहनी थी। ये जो मैंने जितनी भी बैंगल्स पहनी थी ना, ये 2 सेट से थी, और क्योंकि दोनों बैंगल्स के सेट में रेड ग्रे एंड व्हाइट शेड्स थे, तो फिर मैंने दोनों बैंगल्स के सेट को ना साथ में मिला के मैंने पहना था। एंड सो दूसरे हाथ में मैंने ये रिमेनिंग बैंगल्स पहनी थी। और मेरा काफी दिल कर रहा था कि मैं नेल पॉलिश भी लगा के जाऊँ। मेरा दिल था कि मैं रेड नेल पॉलिश एंड ब्लैक नेल पॉलिश लगा के जाऊँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। एंड ये रहा पूरा बैंगल्स का सेट जो टोटल मैंने पहना था, आधा करके एक हाथ में एंड दूसरा एक हाथ में। फिर जो मैंने इयररिंग्स पहने थे वो मैंने स्टड्स पहने थे व्हाइट कलर में। ये मैंने ये वाले स्टड्स पहने थे। फिर एक हाथ के एक फिंगर में मैंने ये दोनों रिंग्स पहनी थी। फिर उसी हाथ के एक और फिंगर में मैंने ये 3 रिंग्स एक साथ पहनी थी। फिर दूसरे हाथ के एक फिंगर में मैंने ये तीनों रिंग्स एक साथ पहनी थी। फिर उसी हाथ के एक और फिंगर में मैंने ये तीनों रिंग्स एक साथ पहनी थी। जो मैंने सारी रिंग्स पहनी थी वो मैंने सिल्वर व्हाइट शेड में ही पहनी थी। मुझे सिल्वर एंड व्हाइट शेड में रिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं एंड इन माय ओपिनियन इन शेड्स में रिंग्स मेरे पे पहने हुए अच्छी भी लगती है। यहाँ पर मैं आपको वो प्यारे प्यारे फ्लावर्स दिखा रही हूँ जो आजकल खिले हुए हैं। अच्छा, ये फ्लावर्स घर के बैक साइड पे रखे हुए हैं एंड यू कैन सी देम फ्रॉम माय विंडो। फिर लंच करने के बाद मैं जल्दी से तैयार हुई जाने के लिए। इनिशियली तो प्लान ये था कि हम लोग घर से 2:30 PM निकलेंगे, लेकिन फिर जाने से पहले मेरी मामू को, मेरे बड़े मामू जो दुबई में रहते हैं, उनकी कॉल आ गई थी, तो फिर देन वी लेफ्ट द हाउस एट 3 PM एंड देन यहाँ पर फाइनली हम लोग निकल पड़े थे टू गो टू माय खाला's हाउस। जाने से पहले आई थॉट कि मैं पिक्चर्स लूंगी अपने आउटफिट की एंड अपनी पूरी लुक की, लेकिन आई कुडंट, टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो अभी मम्मा फोन बंद करेंगी, अभी हम लोग चलेंगे, लेकिन इस तरह करते करते मैं वेट करती रही एंड फिर मैंने पिक्चर्स भी नहीं ली। इस दौरान मैं अपने कजन के साथ बातों में लग गई, तो फिर इसलिए टाइम ही नहीं मिला। तैयार होते वक्त आई थॉट कि मैं अपने बालों को ना पिन बैक करके जाऊंगी, लेकिन फिर दिन मैंने अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। मैंने अपने बालों को पिन बैक भी सिर्फ इसलिए करना था ताकि फिर वहां जाकर ये ना मेरे बाल और फट जाए, क्योंकि अभी मेरे बाल सूख रहे थे एंड जब मेरे बाल सूखते हैं तो फिर उसके बाद मेरे जो बाल है वो और फूल जाते हैं। बट देन आई वाज लाइक, देखी जाएगी, बालों को कान के पीछे कर लूंगी, होपफुली उतने नहीं फटेंगे, इतने नहीं फूलेंगे मेरे बाल। फॉर माय आई मेकअप लुक जो मैंने किया हुआ था, मैंने सिल्वर आई शेडो लगाई इन द इनर कॉर्नर ऑफ माय आई एंड मैंने लाइट पिंक आई शेडो लगाई इन द आउटर कॉर्नर ऑफ माय आई। दोनों आई शेडोज आर्टिका ओडो कॉस्मेटिक्स से थी। ये जो मैंने सिल्वर व्हाइट शेड में आई शेडो लगाया था इन द इनर कॉर्नर ऑफ माय आई, मैंने इसको अलॉन्ग माय लोअर लैश लाइन एंड ऑन माय लोअर वाटर लाइन पर भी लगाया। फिर मैंने मस्कारा लगाया जो मिस रोज का था एंड मैंने लिपस्टिक लगाई। जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई थी वो मेरी एज यूजुअल जो मेरी फेवरेट आजकल चल रही है वो है बेसिक पीच, जो कि है फ्रॉम द ब्यूटीफाई बाय आमना फेयरलेस मैट
लिपस्टिक ट्रियो सेट से। सो खाला के घर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग एग्स एंड बेक्स गए। अच्छा पहले तो ये डिसाइडेड था कि हम लोग खाला के घर पैटीज एंड चॉकलेट केक लेकर जाएंगे। फिर प्लान स्लाइटली चेंज हो गया क्योंकि हम लोग पैटीज एंड चिकन ब्रेड साथ लेकर गए थे। मुझे ये पैटीज एंड चिकन ब्रेड दोनों चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। आई एम ए वेरी बिग फूडी, बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। अब जैसे कल क्या हुआ, कल सैटरडे था तो पर कल लंच में ना मम्मा ने आलू वाली रोटी बनानी थी फॉर लंच। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं दोपहर को ना रोटी ना खाऊं, मतलब मैं कोई फ्रूट ही खा लूं या समथिंग लाइट। एंड देन उसके बाद फिर जब मैं 4 PM में स्नैक खाती हूँ उसमें भी मैंने फ्रूट खाया, लेकिन इट वाज ऑल वर्थ इट क्योंकि फिर रात को फॉर डिनर हमने डिसाइड किया कि हम लोग बेक रैप खाएंगे। वो ना एक फूड शॉप है हुलियंस के नाम से, वहाँ से मिलता है बेक रैप। वो बहुत मजे का होता है, उसके अंदर चीज एंड चिकन होता है। तो फिर इसलिए आई वाज ग्लैड कि मैंने लंच एंड मैंने स्नैक के लिए कुछ लाइट एंड हेल्दी ही खाया। आफ्टर ऑल मोटा नहीं होना एंड हेल्दी भी तो रहना है। रास्ते में मैंने चीजें पकड़ी हुई थी एंड दिस इज मी शोइंग यू माय ज्वेलरी दैट आई वोर। मौसम बहुत अच्छा था एंड अच्छी हवाएं चल रही थी। मैं और मामा एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि अब मुझे ना लेंस ले लेना चाहिए बिकॉज एज यू मे हैव गेस्ड मेरे पास लेंसेज नहीं है। मैं ग्लासेस ही लगा के जाती हूँ जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, तो फिर इस तरह बंदा ग्लासेस ना लगा के जाए एंड लेंसेज लगा के चला जाए। संडे वाले दिन जो बारिश हुई थी ना वो हल्की बारिश ही हुई थी एंड यू कुड टेल कि बारिश हल्की ही हुई है क्योंकि वहाँ पे कहीं पे पानी नहीं खड़ा हुआ था। अच्छा मैं जिन खाला के घर जा रही हूँ ना, वो जो मेरी सारी जो खालाएं ना सबसे ज्यादा मेरी इनसे ही बनती है क्योंकि हमेशा से मेरी यही खाला से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन रही है। ये बाकियों से पास रहती तो फिर इसलिए कभी इनके घर में इनसे मुलाकात हो जाती है, कभी नानों के घर या कभी ये हमारे घर आ जाती हैं। अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मी ये है कि मेरी जो खाला है ना ये वाली, मैं इनको आप ही बुलाती हूँ, मैं इनको खाला नहीं बोलती क्योंकि इवन बिफोर आई न्यू कि मेरी कजन भी लगती हैं उससे पहले, क्योंकि मेरी जो बाकी कजन थी वो उनको हमेशा आप ही बुलाती थी। तो फिर इसलिए मैं उनको देखते देखते मैं भी उनको आप ही बुलाने लगी एंड उनको भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इनको आप ही बुलाती हूँ और खाला नहीं बुलाती। वहाँ पर जाके हमने काफी बातें की। वहाँ पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी आ गए थे। तो फिर उसके बाद हमने टी टाइम में चीजें खाई। चाय के साथ जो हमने चीजें खाई थी वो थी मिठाई, हमने फ्रूट चाट खाई थी, चिकन पैटीज और चिकन ब्रेड एज वेल एज वहाँ पर दही फुल्कियाँ थी एंड वहाँ पर चॉकलेट पेस्ट्रीज भी थी। अच्छा जो दही फुल्की एंड फ्रूट चाट थी वो मेरी नानो बनाकर लेकर आई थी एंड वो दोनों भी चीजें बहुत मजे की थी। स्पेशली वो जो दही फुल्कियाँ थी वो बहुत मजे की थी, सबने बोला था बहुत मजे की दही फुल्की है एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि मुझे ना दही फुल्की अच्छी लगी क्योंकि मुझे कहीं और का दही बिल्कुल नहीं पसंद। जो चॉकलेट पेस्ट्री थी ना उनमें ना एक मिंट फ्लेवर आ रहा था व्हिच आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ, लेकिन क्योंकि वो चॉकलेट पेस्ट्री थी तो फिर मैंने खा ली क्योंकि मुझे अच्छी लगती है चॉकलेट। और जो वो मिठाई थी वो भी बहुत मजे की थी, वो खोया टाइप किसी चीज से बनी हुई थी तो इट वाज वेरी नाइस। जैसे कि आई टोल्ड यू गाइस कि वी वर सपोज्ड टू लीव द हाउस एट 2:30 PM, लेकिन हम लोग 3 बजे तक निकले थे। तो फिर मेरी खाला को लिटरली ये लगा कि ना हम लोग शायद नहीं आ रहे या हम लोग इतने लेट कैसे हो गए, क्योंकि हम लोग काफी पंक्चुअल हो गए एंड उनको लिटरली लगा कि हम लोग ऐसे लेट कैसे हो गए एंड शी कॉल्ड मम्मा टू आस्क कि आप लोग किधर रह गए, व्हिच आई फाउंड क्वाइट फनी क्योंकि थिंकिंग दैट कि उनको लगा कि हम लोग लेट कैसे हो गए। द बेबी वाज सो क्यूट, माशाल्लाह है, मुझे बेबीज वैसे भी बहुत पसंद है लेकिन इज सो क्यूट, छोटा सा है। एंड व्हेन वी वर देयर तो फिर वहाँ पे वो पूरा टाइम सो रहा था एंड उसने बिल्कुल अपनी आंखें नहीं खोली, सो आई डिडंट गेट टू सी हिम विद हिज आईज ओपन which was a bit sad, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे भी मिलना तब देख लेंगे। लेकिन मैंने वैसे उसको पिक्चर्स में देखा है with his eyes open। अच्छा संडे को जब मैं बेबी को देखने गई थी तो फिर I went for the very first time and like he's 7 to 8 days old at that time। अच्छा घर में जो सारे बड़े थे तकरीबन सबने बेबी को पहले देख लिया था और ऑब्वियसली मामा मुझे और मेरे सिबलिंग्स को वीकेंड पे ही लेकर जा सकती थी मेरी खाला के घर क्योंकि वीकडेज पे ऑब्वियसली क्लासेस होती हैं। अच्छा I always wondered कि बेबी को पता नहीं चादर में क्यों लपेट के रखते हैं ना, मतलब मुझे था कि बेबी को इतना टाइटली रखते हैं, मतलब उसको मुझे दिल करता होगा कि अपनी वो बाजू और हाथ इधर उधर हिलाए। और फिर मैंने ये बात अपनी खाला से पूछी एंड देन उन्होंने मुझे समझाया कि बेबी को चादर में इसलिए टाइटली लपेट के रखते हैं ताकि फिर बेबी वो ना डर जाता है। सो फॉर मी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, आई नेवर न्यू दिस बिफोर। एंड गाइस एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई इन द पास्ट फ्यू डेज, वो ये थी कि एक क्रो टाइप बर्ड का बच्चा ना हमारे घर पे था। वो काफी छोटा था, पता नहीं वो शायद गिर गया था हमारे घर पे। तो फिर जहाँ पर वो व्हाइट गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी जो मैंने आपको ब्लॉग के शुरू में दिखाई थी, तो वहाँ पर वो पहले था गाड़ी के नीचे, उसकी एक टांग इंजर्ड थी, शायद गिरने के बाद वो इंजर्ड हो गया। तो मामा ट्राई टू हेल्प द बर्ड, उनको था कि शायद वो ना देख लेंगे चोट एंड अगर वो ठीक हो सकेगी तो फिर वो ठीक करने की कोशिश करेंगी। लेकिन फिर वो बर्ड ना डर के हमारा जो गार्डन है ना एट द फ्रंट ऑफ द हाउस वहाँ पर छुप गया। तो फिर उस बात के बाद हमने सोचा कि हम लोग उस बर्ड को ना उस जगह से निकाल के ना किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे ना वो खुद फिर अपने जहाँ पे भी वो जाना चाहे जा सके। लेकिन जब भी उस बर्ड को हाथ लगाने की कोशिश करते थे तो फिर वो बर्ड जो है वो डर के मारे वो अपने विंग्स फ्लैप करता था एंड देन इट वुड जस्ट स्टे देयर। तो फिर उस बात के बाद हमने ये डिसाइड किया कि वी वुड जस्ट लीव द बर्ड ओवर देयर। जब वो बर्ड का वो लेग ठीक हो जाएगी तो फिर वो खुद ही जहाँ पर उसने जाना होगा तो वो चला जाएगा। लेकिन जब अगले दिन देखा तो फिर वो जो बर्ड था वो मरा हुआ था।
अब पता नहीं शायद वो बेचारा इतनी पेन में था इसलिए उसकी डेथ हो गई, या पता नहीं क्या रीजन हो, या वो इतना डरा हुआ था। लेकिन इट वाज सो सैड कि दैट द बर्ड डाइड। हमने पहले कभी कोई पेट भी नहीं रखा हुआ था, तो इसलिए हमें किसी वेट का भी नहीं पता था, तो वरना हम लोग वहाँ पे उसको ले जाते, लेकिन वो हाथ भी नहीं लगाने देता था ना अपने आप को। सो खैर ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। अच्छा, इन द पास्ट ऐसा भी हुआ था कि एक दफा ना एक पैरट हमारे घर आया था। वो ना इट वुड स्टे अंडर द व्हाइट कार। वो एक बहुत प्यारा व्हाइट एंड ग्रे फेदर्स में पैरट था, जिस तरह वो एक मूवी नहीं थी रियो के नाम से, उसमें एक व्हाइट ग्रे पैरट था जो खराब दिखाया हुआ था, उस तरह। अब पता नहीं वो पैरट भी कैसे आया था, एंड जब उसको भी हाथ लगा देते ना तो फिर वो भी डरता था। सो हमने उस पैरट को भी गाड़ी के नीचे रहने दी एंड हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद एक दिन बाद, शायद एक दिन से ज्यादा के बाद ना, वो खुद ही वहां से चला गया। वो भी पैरट पता नहीं कैसे आया था। वो पैरट इंजर्ड नहीं था, बस वो वहां पे पता नहीं कैसे आया था, लेकिन गाड़ी के नीचे ही रहता था, शायद वो डर रहा था इसलिए। सो खाला के घर, क्योंकि टी टाइम में 5 बजे हमने वो चीजें खाई थी, तो फिर घर आके मैंने डिनर नहीं किया था। आई वाज सो फुल। घर आके मैंने ज्वेलरी उतारी, मेकअप साफ किया एंड मैंने कपड़े बदले। एंड क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया हुआ था एंड वैसे भी मैं दूध का ग्लास रात को पी लेती हूँ, तो फिर वो पी के मैं रात को सो गई थी। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का व्लॉग। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो as well as subscribe to my YouTube channel Suman Stunning Styles. Also, don't forget to follow me on my Instagram page. I will see you in my next video. Until then, take care. Allah Hafiz.